नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल इंडिया न्यूज़ पर। मैं अरुण। आज हम बात करेंगे साइबर फ्रॉड यानी ऑनलाइन ठगी पर। वैसे तो इस विषय पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन मैं चाहता था कि एक सीधी और सरल भाषा में एक वीडियो बनाया जाए जिससे आम जनमानस तक ये बात पहुंच सके कि ऑनलाइन ठगी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इसको एकदम सीधी और सरल भाषा में बताने का मतलब यह है कि अभी भी ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। इतनी जागरूकता और इतने बचाव के बावजूद भी लोग इसके शिकार हो रहे हैं, गांव, शहर, हर जगह। सबसे पहला पॉइंट जो है या सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड होते हैं वो है OTP बेस्ड फ्रॉड। आप मानेंगे नहीं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा होने वाला फ्रॉड है OTP से। सबको पता है कि हमें OTP नहीं बतानी है, तब भी लोग अपनी OTP बता रहे हैं और इससे संबंधित फ्रॉड हो रहे हैं। तो इसके बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताई जाती है, उसके बाद भी फ़ोन करके या ऑनलाइन किसी भी तरीके से लोग हमारा OTP लेते हैं और फ्रॉड कर लेते हैं। तो नंबर 1 इसी के बारे में हम बात करेंगे कि OTP बेस्ड फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। OTP बेस्ड फ्रॉड का मतलब यह है कि आप एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें अपना OTP किसी को भी नहीं देना है, अनजान व्यक्ति को, और विशेष करके फ़ोन पे। वो कहीं से भी बोल रहा हो, कहीं से भी कॉल कर रहा हो, आपको अपना OTP नहीं देना है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, जैसे डिजिटल पेमेंट ऐप है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इनके जो फर्जी कस्टमर केयर के नंबर हैं वो इंटरनेट पे फ्रॉड करने वाले लोगों ने डाल रखे हैं। तो जब भी किसी के कस्टमर केयर से या फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के कस्टमर केयर से बात करनी है तो लोग सिंपल क्या करते हैं, गूगल में सर्च कर देते हैं कस्टमर केयर नंबर फ़ोन पे, गूगल पे का। तो वो क्या होता है कि हमें उन फ्रॉड करने वाले लोगों के नंबर मिल जाते हैं और हम सोचते हैं कि वो कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, और हम तो इन फ्रॉड करने वाले लोगों के पास हम खुद ही फ़ोन करके पहुंच जाते हैं और फिर वो हमसे हमारी कार्ड डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर या सिंपल सी डिटेल मांगते हैं और फिर हम साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात है, अगर आपको फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी संबंधित ऐप में पेमेंट में कस्टमर केयर से बात करनी है तो उनके रजिस्टर्ड वेबसाइट से उनका कस्टमर केयर नंबर लेकर बात करें। किसी भी कस्टमर केयर से बात करने के लिए या किसी बैंक के भी कस्टमर केयर से बात करने के लिए आप कभी भी गूगल पे सर्च करके उनके कस्टमर केयर को कॉल ना करें। तीसरा जो फ्रॉड हो रहा है, अलर्ट नोटिफिकेशन। फ़ोन पे, गूगल पे और भी कई जगहों पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि पेमेंट रिक्वेस्ट की, लेकिन आपके पास फ़ोन आएगा कि हम आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं और पैसा नहीं जा रहा है। आपके पास नोटिफिकेशन गया होगा, आप उस पेमेंट को रिसीव कर लीजिए, आपके खाते में पैसा आ जाएगा। हो सकता है ऐसा फ़ोन कॉल आए कि मैं फ़ोन पे से बोल रहा हूँ, आपको 5000 का रिवॉर्ड्स मिला हुआ है, हमने यहाँ से भेज दिया है, आपको सिर्फ रिसीव करना है। आप अपना 4 अंक का मतलब UPI पिन डालकर उस पैसे को रिसीव कर लीजिए। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि कभी भी आपको पैसा रिसीव करने के लिए अपने UPI पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपके अकाउंट में पैसा भेजना चाहता है, किसी भी ऐप के थ्रू भेजना चाहता है तो वो डायरेक्ट भेज देगा, आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसमें कुछ भी करते हैं, जैसे कि किसी भी हाल में आप अपना 4 अंक का UPI पिन जो आपने बनाया है 6 अंक का जिस बैंकों में है, तो आप समझ लीजिए कि आप पैसे दे रहे हैं। आप वो अपना UPI पिन तभी डाल रहे हैं जब आप किसी को पैसा देना चाहते हैं। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। इस पे बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है क्योंकि आजकल डिजिटल पेमेंट का ज़माना है, इतने सारे डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है कि कभी भी आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको जो है कोई भी UPI पिन नहीं डालना, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करनी, कोई भी बार कोड स्कैन नहीं करना, कोई भी QR कोड स्कैन नहीं करना। यहाँ तक कि लोग फर्जी QR कोड आपको व्हाट्सअप कर देंगे या कहीं पे मेल आ जाएगी या कहीं भी भेज देंगे और कहेंगे आप इसको स्कैन करिए, आपका पैसा आ जाएगा, डायरेक्ट हम नहीं भेज पा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए पैसा रिसीव करने के लिए आपको कुछ भी करने, कोई भी स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, UPI पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसा आपके अकाउंट में भेजना चाहता है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में भेज सकता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। चौथा जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है वो होता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं, मतलब बैंक आपके पास फ़ोन आएगा कि हम बैंक मैनेजर बोल रहे हैं, बैंक कस्टमर केयर से बोल रहे हैं और आपका मान लीजिए कि कभी भी बैंक अधिकारी आपको फ़ोन करके आपकी निजी कोई भी जानकारी फ़ोन पे वो नहीं मांगेगा। और वैसे भी एक सिंपल बात है, बैंकों में आप चले जाओ तो अपना काम है तो कहेंगे अच्छा वेट करिए, लाइन में लगे रहे, कस्टमर यहाँ भीड़ में परेशान रहते हैं।
बैंक को इतनी कहाँ फुर्सत है कि वो आपको फ़ोन करेगा और वो आपकी सारी डिटेल लेके आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देगा। ज़्यादातर सरकारी बैंकों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप SBI चले गए तो कोई भी अकाउंट एक्टिवेट कराना है तो कहीं काउंटर नंबर इतने पे जाओ, तो वो उसके पास इतना कैसे टाइम है कि आपको वो फ़ोन करके बता रहा है कि भाई आपका अकाउंट बंद हो गया है, आप हमें जानकारी दे दीजिए, मैं तुरंत आपका एक्टिव कर देता हूँ। तो ये भी फ्रॉड जो है बहुत ज़्यादा होता है, और बेसिकली गाँव इलाकों में बहुत ज़्यादा होता है कि मैं फला बैंक से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट बंद हो गया है, आप अभी तुरंत अपना एक OTP बताएं या डिटेल बताएं और हमका अकाउंट एक्टिव कर दें, नहीं तो कभी भी एक्टिव नहीं हो पाए। तो आप ध्यान रखिए कि कभी भी आप ऐसी कोई भी जानकारी बैंक अधिकारी या कोई भी कस्टमर केयर फ़ोन करे तो आप अपनी निजी कोई भी जानकारी, बैंक अकाउंट, आधार नंबर, OTP, कोई भी डिटेल उससे शेयर नहीं करनी है। सबसे ज़्यादा फ्रॉड इसी में गाँव इलाकों में हो रहे हैं। लोग डर जाते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो अगर मान लीजिए बंद हो जाएगा तो अब हम बैंक जाएंगे और KYC करा के दोबारा ओपन करा देंगे, लेकिन आपको वहाँ पे बैंक डिटेल की कोई भी जानकारी और आधार नंबर, आजकल आधार नंबर भी मांगकर फ्रॉड हो रहे हैं क्योंकि सारे अकाउंट नंबर आधार से लिंक हैं, तो आपको आधार की डिटेल भी वहाँ शेयर नहीं करनी है। मान लीजिए आपका ATM बंद हो गया है या एक्सपायर हो गया है, मान लो क्रेडिट कार्ड बंद हो गया, एक्सपायर हो गया है, तो बैंक नॉर्मली वो खुद ही एक्सपायर होने के बाद इशू कर देते हैं अगर आप उस ट्रांजेक्शन बैंक में जारी रख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो आप अपने ब्रांच में जाके संपर्क करें और वहाँ से कहें कि मेरा ये एक्सपायर हो गया है, मेरा खाता बंद हो गया है, इसको चालू करवाएं। कभी भी आप किसी अनजान नंबर या गूगल पे सर्च करके कस्टमर केयर पर फ़ोन करके अपने ATM की जानकारी बता के, क्रेडिट कार्ड की जानकारी बता के, बैंक की जानकारी बता के ये ना कहें कि मेरा ये बंद हो गया, कैसे चालू होगा, नहीं तो वो आपकी निजी जानकारी लेंगे और फिर आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। इन सब बातों को ध्यान में, अगर बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर इतनी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो 90% तो नहीं कह सकते, मान लीजिए 70% है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड नहीं होगा। और अगर मान लीजिए इतना सब प्रिकॉशन या इतना सब बचाव करने के बाद भी आपके पास साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम तो आपको तुरंत अपने बैंक को सूचित करना है जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है। अगर आप जा सकते हैं तो आप तुरंत ब्रांच जाके संपर्क करिए। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो बैंक के रजिस्टर्ड कस्टमर केयर नंबर पर फ़ोन करके आप तुरंत इसको रिपोर्ट करिए कि हाँ भाई मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया है। और दूसरा, फिर भारत सरकार ने ऑल ओवर इंडिया साइबर क्राइम को देखते हुए, साइबर क्राइम इतना बढ़ रहा है, तो एक ऑल इंडिया लेवल पे एक नंबर जारी किया है 1930। 1930 पे आप कॉल करके कोई किसी भी साइबर क्राइम में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन उस पर शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं जो लोग, तो उनके लिए www.cybercrime.gov.in वेबसाइट है, उस पर क्लिक करके सारी डिटेल दर्ज करके आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि थानों में जल्दी जाने पर साइबर फ्रॉड को सीरियसली लेते नहीं हैं, तो वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करते, इसलिए सरकार ने ये वेबसाइट बनाई है। जब आप 1930 पे कॉल करके रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तो उसमें होगा क्या कि आपकी सारी डिटेल ली जाएगी। जाहिर सी बात है उसमें आपका डेबिट कार्ड और ये सब नंबर नहीं लिया जाएगा, जिससे पैसा कटा है, ट्रांजेक्शन नंबर, अकाउंट नंबर लिया जाएगा। और उसके बाद आपके नज़दीकी थाने में रिपोर्ट ऑटोमेटिक दर्ज हो जाएगी और नज़दीकी थाना आपसे संपर्क करेगा और नज़दीकी बैंक में जो आपका, जिस अकाउंट में आपका बैंक हो, जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा, वहाँ पे भी इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और भी चीज़ें उसको पेमेंट ट्रैक की जाएंगी कि वो पेमेंट कहाँ गई है। तो नज़दीकी थाना क्या करेगा कि वहाँ पे इसका रिपोर्ट चली जाएगी और उसे इसे रिपोर्ट लगानी पड़ेगी कि भाई इस साइबर फ्रॉड में या ये कंप्लेन आई थी, इस पर आपने क्या किया। तो वो बैंक थाने वाले आपसे संपर्क करेंगे, फिर उस पर कोई एक्शन होगा, जो भी होगा तो आगे हो सकता है। और अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है और अगर विदिन अ मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आप अगर कोई एक्शन ले लेते हैं तो पैसे वापस आ सकते हैं। मैं खुद बैठा हूँ, मैं इसका गवाह हूँ कि कई लोगों के पैसे वापस आए हैं, 1-2 लोगों के तो मैंने खुद दिलवाए हैं। तो इसका सबसे ज़रूरी जो तरीका है वो यही है कि जैसे ही साइबर फ्रॉड हो, आप इधर उधर परेशान होने के बजाय तुरंत अपने बैंक को फ़ोन करें, 1930 पे संपर्क करें और उस रिपोर्ट दर्ज करें। तो ये रहा मेरा साइबर फ्रॉड पे वीडियो। मैंने वैसे सिंपल शब्दों में जो चीज़ें पहुंचानी चाहिए थी आम जनमानस को, बाकी शहरों में रहने वाले लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं, लेकिन वो कह सकते हैं मैं ये सब सारी चीज़ें जानता हूँ। तो सिंपल ये है कि मुझे बताना था सिंपल भाषा में गांव देहात के रहने वाले लोगों को कि आप इस साइबर फ्रॉड के बारे में कैसे सजग रह सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने लोगों के साथ और मेरा चैनल डिजिटल इंडिया न्यूज़ सब्सक्राइब करिए